हेलो स्टूडेंट। हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। आप सभी को जल्दी सफलता मिल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ध्यान से सुने। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और महत्वपूर्ण टॉपिक में होगा अपना गंगा रिवर। गंगा रिवर से जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आज सभी फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो 10 मिनट के एपिसोड में जितना भी गंगा रिवर से हो पाता है वो सभी की जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ध्यान से सुने एक एक क्वेश्चन को, क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हेडिंग डाल लो गंगा। गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा रिवर। गंगा रिवर के बारे में स्टूडेंट बात करें तो ये रिवर, ध्यान रखोगे, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका गंगोत्री से। सीधा क्वेश्चन पे आया मैं, और क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अपनी रिवर है गंगा, उसका जो मतलब उद्गम है वो होता है गंगोत्री से। और ये गंगोत्री, ध्यान रखोगे स्टूडेंट, ये गंगोत्री कहां पर है? ये गंगोत्री पड़ती है आपका उत्तरकाशी में। अब पूछोगे ये उत्तरकाशी कहाँ है, तो ये आपका है यूके में। यूके से यूनाइटेड किंगडम ना समझ जाना, क्योंकि भारत से ही निकलती है यूके। ठीक, तो यूके से हो जाएगा अपना उत्तराखंड। सही है। गंगा रिवर उद्गम गंगोत्री से होता है, उत्तरकाशी से होता है, और ये होगी यूके। अब स्टूडेंट बात करने वाले थोड़ी सी इसके पीछे, जहां से निकल करके आती है ना नदी, वहां से क्या होता है कि इसमें मतलब छोटी छोटी नदियां आकर के आपस में संगम बनाएंगी। उनको कुछ ना कुछ प्रयाग को नाम दिए गए। जैसे अभी देखो आपके सामने में एक डायग्राम बनाता हूं, उसके द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ध्यान से सुने। यहां से क्या होगा स्टार्टिंग में, जैसे ये मान लो कि ये अपनी एक रिवर यहां से इस तरीके से जाएगी बहती हुई। ठीक, अब एक और आएगी इसमें, इधर साइड से एक नदी आकर के मिलेगी यहाँ पर। स्टूडेंट, इस नदी का नाम क्या मिलने वाला है यहाँ पे? इसको बोलेंगे धौली गंगा। यह है आपकी धौली गंगा। और यहाँ पर धौली गंगा क्या होगा? धौली गंगा इसमें मिलेगी। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? एक प्रयाग का नाम दिया जाएगा। इस प्रयाग का नाम ध्यान रखोगे, प्रयाग का नाम, यहाँ पे प्रयाग का नाम दिया जाएगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। तो याद रखोगे। और ये जो नदी है ये आपकी है अलकनंदा। अलकनंदा, तो ये जो रिवर है आपकी अलकनंदा आ रही है। ठीक है, और अलकनंदा आएगी तो अलकनंदा में कौन सी? धौली गंगा जब मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा यहाँ पे? विष्णु प्रयाग बनेगा। अगली अगर बात करें तो अगली जो रिवर है, वो अगली रिवर इस तरीके से समझो, एक रिवर इधर से आएगी, और स्टूडेंट इस रिवर का जो नाम है वो यहाँ पे देने वाले हैं नंदाकिनी। क्या नाम मिलेगा यहाँ पे? नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी जो गंगा है इसमें अलकनंदा में मिल जाएगी, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक प्रयाग का निर्माण होने वाला है। तो उस प्रयाग की बात करें, यहाँ पे ध्यान से सुने, इसको भी नाम देंगे हम। तो इस प्रयाग को कहा जाता है स्टूडेंट नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। तो ये नंद प्रयाग हो गया यहाँ पे। नंदाग्नि जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद का प्रयाग। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग। अगला क्वेश्चन सुने, एक रिवर और है, जो एक रिवर अभी आपकी आकर के मिलेगी यहाँ पे, पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी जब इसमें मिल जाएगी तो यहाँ पे फिर से एक प्रयाग का निर्माण होगा। इस प्रयाग को स्टूडेंट कहा जाता है यहाँ पे कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाएगा? कर्ण प्रयाग। जब पिंडार किससे मिलेगी? अलकनंदा से। एक फिर से प्रयाग बनेगा, ध्यान रखना 5 प्रयाग यहीं पे बन जाते हैं। फिर से हम एक नदी को और लेकर के आते हैं, और नदी का नाम होगा मंदाकिनी। देखो 3 प्रयाग हो चुके हैं शायद, हाँ। अब देखो 4th प्रयाग का नाम ध्यान रखोगे, यहाँ पे फिर से एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को स्टूडेंट नाम ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। नदी एक ही आ रही है।
नदी तो एक ही आ रही है अपनी, और ये नदी कौन सी है अपनी? अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है। इस अलकनंदा नदी में पहले धौली गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। अब सुनो, अगला कौन सा प्रयाग है जो एक बचा हुआ है? तो जो स्टूडेंट एक अगला प्रयाग बनेगा वो बनेगा अपनी भागीरथी से, भागीरथी रिवर। और ये भागीरथी रिवर जब इसमें मिलेगी तो ये प्रयाग बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। यही इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बनता है कौन सा? देव प्रयाग, ठीक है। कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग। सही है। एक बार दोबारा देखो, मैं आपको समझा देता हूं, अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो ध्यान से सुने। मैंने कहा अलकनंदा तो एक पूरी नदी बहती हुई जा रही है, ठीक है। उसमें सबसे पहले धौली गंगा आकर के मिली, यहां पर मिल गई। कौन सा प्रयाग बनाया? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पे नंदाग्नि नदी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनाएगी। फिर अलकनंदा में मंदाग्नि नदी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनाएगी। अलकनंदा में पिंडा नदी मिली, कर्ण प्रयाग बनाया। भागीरथी में भागीरथी आकर के मिली और देव प्रयाग बना दिया। तो ये बन गया प्रयाग। अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा? जो ये आपकी दोनों जो रिवर थी अभी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब ध्यान से सुने, ये ही है सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखोगे। अभी आपने जैसा कि देखा, कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग। और ये देव प्रयाग से ही जानी जाएंगी। कौन कौन सी नदी बनाती है देव प्रयाग? यहाँ पे देव प्रयाग बनाया था अभी आपकी एक अलकनंदा ने, अलकनंदा, अलकनंदा, और यहाँ पर भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों ने मिलकर के देव प्रयाग का निर्माण किया। और इसी देव प्रयाग से क्या होगा? जो ये रिवर है इसका यहाँ से नाम पड़ेगा पूरी नदी का भागीरथी। और ये भागीरथी ध्यान रखोगे स्टूडेंट, ये भागीरथी आगे जाकर के हरिद्वार के मैदानी भागों में, हरिद्वार के मैदानी भागों में, हरिद्वार के मैदानों में नाम दिया जाएगा इसको। किसका नाम दिया जाएगा इसको? इसको नाम देंगे क्या? गंगा। तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि गंगा नदी को गंगा नाम कहां से मिला है? तो हरिद्वार के मैदानी भागों से जब ये पार करेगी तो इसको नाम दिया जाता है इसका गंगा, ठीक है। चलिए आगे, फिर अगला क्वेश्चन ध्यान रखोगे। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी कितने देशों में बहती है? गंगा नदी कितने देशों में बहती है? अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के बहती है? अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई पूछी जाए कि लंबाई बताओगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गंगा की लंबाई है, गंगा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो सबसे अधिक राज्य ध्यान रखोगे किस राज्य में सबसे अधिक बहती है। वहीं अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि ये कहाँ जाकर के मतलब गिर जाती है, कहाँ गिरती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, देश भी पूछ सकता है आपसे, ये भी है। गंगा नदी अगर टोटल बात करें कितने देशों में होकर के जाती है, तो 2 देश है। 2 देशों में कौन कौन आ गए? एक तो आपका आ गया स्टूडेंट बांग्लादेश, बांग्लादेश, और एक आपका है भारत। बांग्लादेश और भारत कितने राज्य हैं टोटल? 5 राज्य। 5 राज्यों में भी कौन कौन से? शॉर्टकट में बता देता हूं। यूपी, यूपी से पहले उत्तराखंड ले लोगे, उत्तराखंड के बाद में जाएगी कहाँ? यूपी, यूपी के बाद में कहाँ जाएगी? बिहार, बिहार के बाद में कहाँ जाएगी? झारखंड, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ को छोड़ जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद डायरेक्ट पहुंच जाएगी कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो ये टोटल कितने स्टेट है? 5 स्टेट है। लंबाई की बात करें तो बड़ा इजी है ना, 25-25 में जाकर के गोता मार लेंगे किसमें? गंगा नदी में। गंगा नदी सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो वो है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 1116 किलोमीटर बहती है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में कितनी? 1116 किलोमीटर लगभग बह करके जाती है यहाँ से। गंगा नदी मतलब कहाँ गिरती है? तो ये याद रखोगे,
बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अभी गंगा नदी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इसकी सहायक नदी बता देता हूं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बाकी फालतू के झगड़ों में ना पड़ना। तो सहायक नदी में ध्यान रखोगे, सहायक नदी, सहायक नदी में ध्यान रखोगे। अगर सबसे पहले मैं सहायक नदियों में बात करूं, दाएं, यानी दाएं की ओर से कौन कौन सी मिलती है, तो दाएं देखो, जैसे इस तरीके से गंगा नदी बह रही है, तो जो नीचे से इसमें आकर के मिलेंगी वो सारी की सारी नदी होंगी दाएं वाली। तो दाएं से अगर स्टूडेंट बात करी जाए, सबसे पहले याद रखोगे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी यमुना, सबसे लंबी है, भी ध्यान रखना। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। उसके बाद यमुना हो गई, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट सिंध याद रखोगे, सोन याद रखोगे, चंबल याद रखोगे। ये चंबल, कैन और बेतवा, ध्यान से सुनना, चंबल, कैन और बेतवा, ये नदियां भी किसकी है, चंबल, कैन और बेतवा। ये जो नदियां हैं ये तीनों किसकी हैं स्टूडेंट, ये यमुना की सहायक नदी है। अब ये बताओ कि यमुना भी तो नीचे से जाकर के इसमें मिल जाती है दाईं ओर से, तो ये भी ऑप्शन में चलते ध्यान रखना। ठीक है, यमुना हो गई, सिंध और सोन, और बच्चों साथ में ये भी ध्यान रखना कि चंबल, कैन और बेतवा ये नदियां भी कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है दाईं साइड से। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे, दाएं से हो गई। अब बात कर लेते हैं बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से कौन कौन सी नदी इसमें शामिल होंगी। तो बाईं ओर से मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, सबसे पहली सहायक नदी है इसकी रामगंगा, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गोमती, गंडक, गंडक के बाद में कोशी, कोशी के बाद में आ गई महानंदा। लो भाई, ये नदियां हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो इसमें किस साइड से मिलती हैं, बाईं साइड से, और ये किस साइड से मिलती हैं, दाईं साइड से। सहायक नदियों में मैंने इतनी सारी नदी बता दी, आप याद रख लेना। 10 मिनट के एपिसोड में देखो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया मैंने। और सुनो, अगली बात क्या है, गंगा नदी से, इसी गंगा नदी पर ध्यान रखोगे फरक्का, फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना याद रखोगे। फरक्का परियोजना कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में बनाई गई है, पश्चिम बंगाल में भी आपका कोलकाता। ठीक है, कौन सी नदी पर है फरक्का परियोजना, याद रखोगे, ये है स्टूडेंट आपका गंगा नदी। ठीक है, चलो उसके बाद प्यारे स्टूडेंट एक विक्रमशिला, विक्रमशिला, एक विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बना हुआ है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बना हुआ है इसी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना, इसी के किनारे डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, भारत का पहला है। ठीक है, भारत का फर्स्ट, तो भारत का प्रथम है, ध्यान रखना। और एक बात और, कहां पर है ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखोगे बिहार में। ठीक है, इसी नदी के किनारे बनाया गया है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। फरक्का परियोजना ध्यान रखोगे, फरक्का परियोजना गंगा, विक्रमशिला डॉल्फिन। और सुनो अगली बात, भारत का सबसे ऊंचा बांध भी याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध, बांध की बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है, ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी पर कहां बना हुआ है, ये बना है चमोली में। कहां पर है, चमोली में बना हुआ है। चमोली कहां पर, उत्तराखंड में। और ये जो टिहरी बांध है, ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध भी ध्यान रखना। इसी को लेकर के एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या नाम है इसका, चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन भी ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये भी याद रखो, किसके मतलब नेतृत्व में चला था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स बता दिए मैंने। एक पॉइंट और छूट गया, इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, शहर भी ध्यान रखना। शहर की अगर बात करूं तो इंपोर्टेंट शहर लेते जाओ। यहाँ पे बात करूं मैं कानपुर, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद
वाराणसी, कानपुर के बाद वाराणसी, यहीं पे याद रखोगे। आगे अगर सिटी की बात करें, बक्सर, नाम सुना होगा आपने, है ना। उसके बाद में याद रखना बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर हो गया, ठीक। बिजनौर शहर हो गया। उसके बाद कन्नौज, इत्र की नगरी, ये भी यहीं पर है, गंगा नदी के किनारे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तो यही आपके जो इम्पोर्टेंट सिटी है और यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद क्लास।